वेलकम टू इंस्टेंट बायोलॉजी बाय डॉक्टर नीलाभ। मैं फिर से आ गया हूँ आपके बीच में आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट और यूज़फुल इन्फॉर्मेशन के बारे में बताने के लिए। इस समय मैं CSIR सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की वेबसाइट के ऊपर हूँ। आपको जानकारी होगी ही कि जब से CSIR का नेट का एग्जामिनेशन का रिज़ल्ट आया हुआ है, तब से अलग अलग इंस्टीट्यूट्स या CSIR लेबोरेटरीज़ अपने यहाँ PhD के एडमिशन्स का नोटिफिकेशन निकाल रहे हैं। तो इसी सिलसिले में मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। CCMB जो CSIR का एक काफ़ी रिनाउंड इंस्टीट्यूट है, बहुत बेहतरीन रिसर्च वहाँ पे होती है, उन्होंने भी अपना PhD प्रोग्राम का नोटिफिकेशन निकाल रखा है। तो याद रखिएगा कि यहाँ पे जो आपको डिग्री मिलेगी वो ACSIR के थ्रू मिलेगी, क्योंकि ACSIR जो है वो अकेडमी ऑफ साइंटिफिक एंड इनोवेशन रिसर्च है, जो कि CSIR की सभी लेबोरेटरीज़ में PhD में काम करने वाले स्टूडेंट्स को डिग्री प्रोवाइड करती है। तो सबसे पहले तो आप ये वेबसाइट देख लीजिए। इस वेबसाइट के ऊपर आपको आना है, उसके बाद आपको नीचे स्क्रॉल करना है। जब आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आपको एक PDF मिलेगा, नोटिफिकेशन नंबर 02/2024 फॉर CSIR CCMB अगस्त 2024 PhD प्रोग्राम। इसके लेफ्ट साइड में ACSIR का एडमिशन नोटिफिकेशन है अगस्त 2024 के लिए। तो पहले आप इसको इसको इस PDF के ऊपर क्लिक कर लीजिए। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे एक PDF फॉर्म डाउनलोड हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं CSIR सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिकुलर बायोलॉजी अगस्त 2024 PhD प्रोग्राम का ये नोटिफिकेशन आया हुआ है। नोटिफिकेशन नंबर 02/2024 दिया हुआ है। द प्रोजेक्ट्स ऑफर्ड फॉर PhD वुड बी इन ब्रॉड एरियाज ऑफ, यहाँ पे देखिए दिया हुआ है कि कौन कौन से एरियाज़ में प्रोजेक्ट्स अवेलेबल होंगे या कौन कौन से एरियाज़ में आप काम कर सकते हैं। सेल बायोलॉजी, मॉलिकुलर बायोलॉजी, जेनेटिक्स, जीनोमिक्स, डेवलपमेंटल बायोलॉजी, प्लांट मॉलिकुलर बायोलॉजी, कंजर्वेशनल बायोलॉजी, इकोलॉजी, प्रोटीन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, बायोलॉजी ऑफ माइक्रोमोलिक्यूल्स, बायोलॉजी ऑफ इन्फेक्शन, इम्यूनोलॉजी, एपिजेनेटिक्स, क्रोमैटिन बायोलॉजी और बायोइन्फॉर्मेटिक्स में भी यहाँ पे काम होता है। अब बात कर लेते हैं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा, किस एलिजिबिलिटी के तहत आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। आपने मास्टर्स डिग्री कर रखी होनी चाहिए इन एनी ब्रांच ऑफ साइंस विद मिनिमम 55% ऑफ मार्क्स, या फिर आपके पास कोई इक्विवेलेंट ग्रेड होना चाहिए। तो जनरल अनरिजर्व कैटेगरी या जनरल EWS के लिए 55% मार्क्स है और 50% मार्क्स है OBC NCL SC ST कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए या थर्ड जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए या पर्सनस विद डिसेबिलिटी के लिए। नेक्स्ट याद रखिएगा कि द एप्लीकेंट शुड हैव अ वैलिड नेशनल लेवल फेलोशिप, यानी कि अगर आपके पास JRF या SRF या किसी फंडिंग एजेंसी से आपके पास फंड्स नहीं हैं तो आप यहाँ पे PhD नहीं कर सकते। इसके अलावा इक्विवेलेंट फेलोशिप अगर DBT BET है या इंस्पायर है या RGNF है, ये सब भी फेलोशिप अगर आपके पास हैं तो भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। कैंडिडेट्स को लास्ट डेट जो अप्लाई करने की है वो 31/3/2024 है। इस लिंक के ज़रिए आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। देखिए ये लिंक दिया हुआ है, तो इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आप एक नए पोर्टल के ऊपर आ जाएंगे और वहाँ पे जाकर के आपको अप्लाई करना है, भी मैं वो भी दिखा दूंगा। सिलेक्शन प्रोसीजर जो है वो ऑनलाइन एप्लीकेशंस पहले आप इसमें अप्लाई करेंगे, उसके बाद एप्लीकेशंस को स्क्रीन किया जाएगा। एलिजिबल कैंडिडेट्स को कंप्यूटर बेस्ड रिटन टेस्ट या फिर कंप्यूटर बेस्ड रिटन टेस्ट कोई प्रेफर्ड सेंटर पे या फिर रिमोट प्रॉक्टर्ड ऑनलाइन टेस्ट 22/4/2024 को देना होगा, 22 अप्रैल को। जो स्टूडेंट्स इसमें क्वालिफाई करेंगे और उनके पास वैलिड फेलोशिप होगी उनको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा और पर्सनल इंटरव्यू के लिए CCMB में बुलाया जाएगा सेकेंड या थर्ड वीक ऑफ मई 2024 में। दिस इंटरव्यू वुड बी ऑफ 2 राउंड्स अक्रॉस 2 सेपरेट डेज, तो 2 अलग अलग दिन पे ये इंटरव्यू किया जाएगा। यहाँ पे याद रखने वाली बात आपकी ये है कि वैलिड फेलोशिप होना यहाँ पे बहुत ज़रूरी है। बिना आपकी फेलोशिप के यहाँ पे आपको कंसिडर नहीं किया जाएगा। अच्छा, अब बात कर लेते हैं कि ये जो एप्लीकेंट है पहले जब वो अप्लाई कर रहे हैं उससे पहले आपको ACSIR में रजिस्टर करना पड़ेगा। इससे पहले जब मैं IGIB के बारे में वीडियो बनाया था उसमें भी मैंने यही बताया था कि पहले आपको ACSIR की वेबसाइट के ऊपर जाना पड़ेगा, वहाँ पे खुद को रजिस्टर करना पड़ेगा और उसके बाद आप दोबारा मतलब किसी भी जगह पे आप किसी भी इंस्टीट्यूट में PhD के लिए अप्लाई कर सकते हैं। देखिए ये ACSIR का पोर्टल है, ये इसकी वेबसाइट है। आप ACSIR डालेंगे गूगल के ऊपर तो उसके बाद आप एडमिशन्स, जैसे कि मैं इसको बैक करके आपको दिखा देता हूँ एक बार। ये ACSIR का होम पेज है। इस ACSIR के होम पेज में आपको एडमिशन्स के ऊपर जाना है और ऑनलाइन एडमिशन पोर्टल के ऊपर जाना है। ऑनलाइन एडमिशन पोर्टल में यहाँ पे एक ये पेज ओपन होकर के आ जाएगा। इस पेज के साथ आपको यहाँ पे नए यूज़र हैं तो न्यू यूज़र साइन इन करिए और उसके बाद यहाँ पे जो कोर्स है उसको सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे मैं PhD इन साइंस करना चाहता हूँ तो PhD इन साइंस कर लीजिए और उसके बाद इसका पूरा फॉर्म भरिए, रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। एक बार रजिस्ट्रेशन हो जाएगा तब जा कर के आप अलग अलग इंस्टीट्यूट्स के फॉर्म भर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए
एंड चूज CSIR CCMB PhD प्रोग्राम एज वन ऑफ द ऑप्शंस। आप जब ACSIR का फॉर्म भर रहे होंगे तो वहाँ पे याद रखिएगा कि CCMB को आपको चूज़ करना है एज वन ऑफ द ऑप्शंस। फेलोशिप मस्ट बी वैलिड बाय द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग अगस्त 2024। तो फेलोशिप जो है आपकी 2 अगस्त 2024 तक वैलिड होनी चाहिए। लेक्चररशिप जिन स्टूडेंट्स के पास होगा यानी कि LS होगा उनको शॉर्टलिस्ट नहीं किया जाएगा। कैंडिडेट्स विल हैव टू मेक देयर ओन अरेंजमेंट्स फॉर ट्रैवल, स्टे एट्सेट्रा। तो स्टूडेंट्स को अपना खुद का अरेंजमेंट करना होगा ट्रैवल का, स्टे वगैरह का, और हैदराबाद में आकर के 2 से 3 दिन रहने का भी आपको अरेंजमेंट खुद से करना पड़ेगा। तो प्रिलिमिनरी और फाइनल इंटरव्यू के बाद जब आपको पता चलेगा कि आपका सिलेक्शन हुआ है कि नहीं। तो ये सारी की सारी डिटेल्स हो गई आपके सिलेक्शन से रिलेटेड, किस तरीके से आपको फॉर्म भरना है। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इसे ज़रूर लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।